नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की। इसका महत्व क्या है, तिथि क्या है, पारण का समय कब है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूरे भारतवर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन इंदिरा एकादशी विशेष महत्व रखी जाती है क्योंकि यह पितृ पक्ष में आती है, इसलिए और विशेष हो जाती है। इसका पूजन विधि बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए हम कामना करते हैं, पूजा करते हैं। इस बार इंदिरा एकादशी है 17 सितंबर दिन बुधवार को, और पारण का समय है, व्रत खोलने का समय रहेगा अगले दिन 18 सितंबर 2025 सुबह के 6:07 से लेकर 8:34 तक। इस समय जो समय है आपका पारण का समय रहेगा, पारण करने का शुभ समय है। तो आप इस समय अपना व्रत खोलिए, चावल खा के, दान दक्षिणा निकाल के। इंदिरा एकादशी का वर्णन विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पितरों को स्वर्ग या वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और व्रतधारी के पाप भी नष्ट होते हैं। पुराणों में कथा आती है कि राजा इंद्रसेन के पिता को मोक्ष दिलाने के लिए नारायण जी ने यह विधि व्रत करने की सलाह दी थी। इस व्रत के परिणाम स्वरूप राजा के पिताजी को मुक्ति मिली थी। आइए जानते हैं पूजा विधि व्रत और कैसे करें। दसवीं तिथि एकादशी से एक दिन पहले घर को साफ करें, मंदिर को साफ करें और स्नान करें, पितरों को तर्पण करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प ले। अगर ये व्रत आप कर रहे हैं, अगर इस व्रत पुण्य आप अपने पितरों को देते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु को पूजन करें, तुलसी दल चढ़ाए और ध्यान रखें तुलसी आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है। आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ लीजिए। दीप धूप जलाए, ब्रह्म विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कोई भी प्रिय भजन सुने। पूरे दिन निर्जला व्रत रखें या फलाहार व्रत रख सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन दे व दान दे, पितरों के लिए श्राद्ध करें। अगले दिन द्वादशी के समय सही समय पे पारण करें, व्रत खोलें। ये विधि है। इस दिन पितरों के नाम से अन्न दान करें, वस्त्र दान करें और दक्षिणा दान करें। गौ को खाना खिलाए, गौ माता को, कुत्तों को, पक्षियों को अन्न दे, जल दे। मंदिर में दीपदान करें, गरीबों को भोजन कराएं। किसी भी परिजन या बुजुर्ग के प्रति सम्मान दिखाना भी एक पुण्यदायी फल माना जाता है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी केवल व्रत नहीं है बल्कि हमारी परंपरा है। पूर्वजों के लिए अपनी कृतज्ञता और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व है। इस दिन किया गया व्रत और दान न केवल पितरों की आत्मा को शांति देता है बल्कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाता है। यदि आप सभी भी इस पावन अवसर पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह व्रत उन पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए विशेष है जो पितृपक्ष की संतुष्टि की कामना करते हैं, और व्रत और श्राद्ध कर्मों से पितृदोष शांत होता है। पूर्वजों को स्वर्ग और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से, दान पुण्य करने की विशेष महिमा है और इसे करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी लाती हूँ धर्म से जुड़ी हुई। अगर आप धर्म से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप कौन कौन एकादशी का व्रत रखना चाह रहा है, और नहीं रख रहे तो पूजा ज़रूर करें। और मैं तो कहूँगी अपने पितरों की शांति के लिए ये व्रत अवश्य करें और इनका पुण्य अपने पितरों को दान दें। पितरों के नाम से करें तो उनको मोक्ष मिलता है और आपको पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।